ज्योतिबा राव के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं फैसल रेहान सेठ और आज की टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, कक्षा 10 क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर 8। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनको जानते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। इसके अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात जिसको बोलते हैं साइन थीटा या साइन मान लीजिए थीटा लगेगा या ए लगेगा या कोण होगा, वो जो कोण बनता है वो थीटा का मान होता है। तो साइन, कॉस, टेन 3 है, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब देखिए हम इधर से यहां आते हैं और यहां से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 जो है, जब हम किसी की वैल्यू निकालेंगे, यदि वैल्यू दिया है साइन थीटा बराबर इतना तो कोसेक थीटा का मान बताइए। जब हम किसी की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए ये फार्मूले जो 3 है, ये जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात है, इन 3 त्रिकोणमिति अनुपात से संबंध रखते हैं। कैसा संबंध रखते हैं? साइन का संबंध है कोसेक से। इधर से नीचे आइए, इधर से ऊपर जाइए। साइन का संबंध किससे है? कोसेक से। इसका पहला और इधर से इसका पहला। कास का संबंध है सेक से। टेन का संबंध है काट से। ठीक है ना। अब यानी कि कैसा संबंध है? एक दूसरे के विपरीत संबंध है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो इसका मतलब है कि साइन क्या हो जाएगा? साइन 1/sin इक्वल टू 1/कोसेक। ठीक, कास का इसी तरह से निकालेंगे। यहां देखिए साइन, अगर मान लीजिए कोई त्रिकोणमिति अनुपात, कोई कोण दिया है थीटा, ठीक है ना, किसी कोण का मान क्या है? थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये उल्टा इसका है साइन का, 1/कोसेक थीटा। दूसरा नंबर है कास थीटा, इधर से हम चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है? सेक, 1/सेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? टेन। तो टेन थीटा बराबर 1/, इधर से तीसरा कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। इतना समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। जब हम इनका मान कोणों के अकॉर्डिंग, मतलब कि एंगल्स के अकॉर्डिंग व्यक्त करते हैं, तो ऐसे में इनके लिए मैंने इसको किसी बुक्स में आप पाओगे या और टीचर्स इस तरह से पढ़ा देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस तरह से पढ़ा देते हैं। मैंने उसको इस तरह से न लिखकर इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि पहली बात तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ कोसेक करूंगा तो साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा काट, ये तो सही हो गया। लेकिन जब थीटा में वैल्यू फिट होती है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा? तब ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने अब ये देखिए आप क्लास सीख चुके हैं, साइन का उल्टा कोसेक, 1/कोसेक, कास इक्वल टू 1/सेक, tan इक्वल टू 1/cot। अब देखिए
इतना जान गए। अब चलिए देखिए, इसको लिखने का मतलब ये था कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम दो कोणों का योग या अंतर, दो पूरक कोणों का योग या अंतर व्यक्त करेंगे, दो संपूरक कोणों का योग और अंतर व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए साइन का उल्टा कोसेक नहीं बल्कि साइन और कास का संबंध बनेगा, tan का काट से संबंध बनेगा। इसका तो सूत्र मैच कर रहा है, ये वैसे उल्टा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी ये इसका संबंध रहेगा, लेकिन ये बदल जाएंगे। तो जब त्रिकोणमितीय दो कोटिपूरक या दो संपूरक कोणों के बीच में जब इनके मान को व्यक्त किया जाता है, तब इनका मान कैसे चेंज होता है, साइन का संबंध कास से हो जाता है, कास का संबंध साइन से, tan का काट से और काट का tan से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से। इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा ताकि ये दोनों लगातार आए, इसका tan का काट का tan, सेक का अगर यहाँ हम कोसेक कर देते तो tan का कोसेक के साथ संबंध न बनता, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि साइन का संबंध कास से, कास का संबंध साइन से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कास और नीचे से दूसरे नंबर पे क्या, ये दूसरे नंबर फिर ये साइन और कास हो गया, कास का साइन। फिर नंबर पे तीसरे नंबर आता है tan के नीचे है काट का tan से, tan का काट से। फिर आता है सेक और कोसेक, तो सेक का कोसेक से और कोसेक का सेक से। तो यानी कि 90 प्लस। अब देखिए किसमें किसका मान किस तरह से बदलता है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये साइन का संबंध कास से और कास का संबंध साइन से कैसे व्यक्त करेंगे। तो दो कोटपूरक कोणों के अनुपात और दो संपूरक कोणों के अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चलिए आप सीख लीजिए आसानी से, बहुत ही आसानी तरीका बहुत आसान है, आप देखते रहिए और आप सुनते सुनते सीख लेंगे। चुटकियों में ट्रिग्नोमेट्री आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप त्रिकोणमिति की सवालें चुटकियां बजाते हल कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए, इसके परिचय के बारे में अच्छे तरह से आप सीख लीजिए। चलिए देखिए, यहां 0 है, यहां पहले हम इनकी एक मिनट, अब पहले हम ये सारे मान पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब प्रयोग करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय में ABC, जहां B एक समकोण है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो इसका वैल्यू अगर ये 5 है, ये 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, इसका वैल्यू मान लीजिए, ठीक। तो ऐसे में हमें एक दिया है या इस तरह से कोई भी मान दे दिया जाए, वैल्यू दे दिया जाए और सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मैं एक सरल फार्मूला बताऊंगा अभी। तो चलिए पहले देख लीजिए, इन त्रिकोणमिति का मान जब निकालने के लिए किसी समकोण त्रिभुज में दिए हुए दो मानों के आधार पर एक मान प्राप्त करके सभी त्रिकोणमितीय मानों को याद करने के लिए आप क्या करेंगे। 3 के लिए मैंने 3 लिखा ना, इन 3 के लिए ये समकोण त्रिभुज हमारा है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए साइन कास tan, तो साइन कास tan के लिए साइन कॉस tan के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं लाल बटे कका, शॉर्टकट फार्मूला। फिर अब देखिए इनके लिए
कॉट सेक कोसेक। ठीक है ना। तो अब इधर यहां मान के लिए देखिए, पहले इतना आप देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहां पे लंब लंब के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये देखिए आधार एक और आधार बेस है इसका कर्ण tan थीटा लंब बटे आधार, ये लंब होता है और ये कर्ण है और ये आधार है। tan थीटा लंब बटे आधार। ठीक, इतना जान गए आप कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण